फजल और सलामती आप में बढ़ती जाए। खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे जी। आए मेरे साथ पत्रस का पहला आम खत, पहला बाब और उसकी 8वीं एक आयत। बड़े ध्यान के साथ हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और यकीनन बरकत पाएंगे। यहां पर लिखा है पहला पत्रस पहला बाब 8वीं आयत, उससे तुम बेदेखे, आगे क्या लिखा जी, मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर है और जलाल से परी है। सो कलम में आपके पढ़े जाने पर खुदामुद की बरकत हो जी। तुम भी देखे, जिसको देखा नहीं, बेदेखे उससे क्या करते हो जी, मोहब्बत रखते हो। आपकी खुदा के घर के अंदर मौजूदगी हकीकत में आपकी उसके साथ मोहब्बत है। सब कामों को छोड़ के, पीछे करके उसके घर में आके हम उसकी क्या करते हैं, इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम उसकी प्रस्तुत करते हैं तो हकीकत में हम उसके साथ क्या करते हैं जी, मोहब्बत करते हैं, उसकी सिफारिश करते हैं। और जो लोग चर्च में भी आके उसकी सिफारिश नहीं करते, खामोश बैठे रहते हैं, वो जरा इन बातों पर गौर करें कि उनकी मोहब्बत उसके साथ कैसी है। क्योंकि तना शख्स वो है जिस मकसद के लिए वो आया है, जमा हुआ है, उसको क्या करे जी, पूरा पूरा कर। उससे तुम बेदेखे क्या करते हो जी, मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी। हमारे अंदर जो खुशी है, ईमानदारों के बारे में, ये ईमानदार का इम्तियाजी निशान है खुशी। आमीन जी। और इज्तिमाई तौर पर कलीसिया का ये निशान है क्या, खुशी। उनके चेहरों पर खुशी होती है। चेहरों पे नजर ना भी किसी को आए तो उनके अंदर, बोलो ना जी, सरूर, खुशी है। ईमानदार तो सुबह जब उठता ही है तो अपने सलामती की हालत में उठने के लिए भी क्या करता है, खुशी करता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है कि मैं सोया हुआ था और सलामती के साथ उठा हूं। आप जानते बेशुमार लोग सोते हैं पर वो उठते नहीं। अगर कोई सो के, आराम की नींद सो के सुबह सलामती की हालत में उठता है ना, तो इसके लिए भी वो क्या करे, खुदा की शुक्रगुजारी करे। इसके लिए भी वो क्या करे, खुशी मनाए। फिर सारा दिन सारी नेमतों के लिए, जो लोग दना है समझते इन बातों को, पूरा दिन उनका इसी सोचो विचार में गुजरता है, और वो छोटी छोटी बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुशी मनाते हैं। हम जो सलामत हैं, बोलो ना जी, सलामती के लिए कोई खुशी नहीं, बोलो ना। बहुत बड़ी खुशी है कि हम सलामत हैं और इस खुदा के घर में मौजूद हैं। आपके पास सलामती के साथ साथ सारी चीजें मौजूद हैं। वो सारी चीजें क्या हैं, देखने के लिए, बोलो ना जी, आंखें हैं कि नहीं। जिनकी नजर धुंधला गई है उसको पूछो, वो कहेगा
देखना बहुत बड़ी खुशी है। खाने के लिए दांत हैं, जिनके दांत दर्द करते हैं ना उनको पूछो, वो आपको बताएंगे कि सलामती क्या होती है, खुशी किसको कहते हैं। वो छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हैं और फिर वो उस सलामती के दिनों को याद करते हैं जिन्होंने कभी उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की और कभी उस बात के लिए खुशी नहीं मनाई। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से क्या है बाहर। ईमानदार इस बात के लिए बड़ा खुश है कि यीशु से लेने के लिए आने वाला है। आमीन। बहुत बड़ी खुशी की बात, यीशु उन्हें लेने के लिए आने वाला है। हालत जैसी भी है, पर एक ईमानदार के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि उसको लेने के लिए कोई आ रहा है। और वो कौन? खुदा का बेटा यीशु ने लेने के लिए आ रहा है। याद रखो, सारी जिंदगी 60, 70 साल, 80 साल, 50 साल और इससे ज्यादा किसी की उम्र है, सारी जिंदगी की खुशी आप इकट्ठी कर लो और उस दिन की खुशी के सामने ये छोटी सी झलक है जो ईमानदार के चेहरे पर उस दिन होगी जब यीशु से लेने के लिए आए। आमीन। आप देखना ईमानदार के चेहरे की खुशी, बेईमान का चेहरा भी देखना, लेकिन वो भी उसे देखेंगे, आता वो देखेंगे, पर क्या करेंगे? रोएंगे, छाती पीटेंगे। पर ईमानदार क्या होगा? बड़ी खुशी के साथ उसका हवा में उड़ के इस्तकबाल करेगा और हमेशा फिर खुशी के अंदर कायम कर दिया जाएगा। उसकी खुशी कामल हो जाएगी, उसकी खुशी फिर अबदी खुशी होगी। इसलिए कि खुशी देने वाला आ रहा है। यह भी इस बात का सबूत है, इब्लीस का बोलना भी इस बात का सबूत है कि जो कुछ बोला जा रहा है ये बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि इब्लीस को आग उस वक्त लगती है जब उसके सामने सच्चाई बयान की जाती है। आमीन। अभी देखिए, मुंह बोलता सबूत आपके सामने है कि सच्चाई का इनकार किया जा रहा है, लेकिन यहां पर लिखा बगैर देखे ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से क्या है जी, बाहर है और जलाल से भरी हुई है। तो फिर उस वक्त खुशी कैसी होगी? आमीन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मैं बुनियादी बात आपको बताना चाहता हूं। खुशी की जो बुनियाद है वो मोहब्बत है। आमीन जी। मोहब्बत के बगैर खुशी नहीं है। मैं आसमानी खुशी की बात कर रहा हूं, मैं रूहानी खुशी की बात कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं, खुशी किसी भी किस्म की हो वो मोहब्बत के बगैर बिल्कुल भी नहीं है। दुनियावी खुशी लोग हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन ये खुशी जो आपको दी गई है बिल्कुल क्या है जी, मुफ्त है। आसमानी खुशी। और वैसे भी बताना चाहते कि ईमानदार का जो तल्लक है, उसकी खुशी का जो वास्ता है वो जमीन के साथ नहीं है, वो किसके साथ है जी? आसमान के साथ है। इसलिए जमीनी खुशियां तलाश तो कर लेते हो, लेकिन वो खुशियां होती पल दो पल की हैं। हकीकी खुशी, दायमी खुशी, पूरी पूरी खुशी, कामिल खुशी वो ऊपर से है, यानी नूरों के बात की तरह। इसलिए आए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील को मेरे साथ निकालें ताकि हमें मालूम हो जाए कि खुशी की बुनियाद क्या है। मोहब्बत है, और ये आसमानी खुशी हर उस ईमानदार के लिए है जो मसीह के साथ मोहब्बत रखता है। और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब
बल्कि 15वें बाब से पहले पढ़ते हैं उसकी नामी आय से लिखा, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं, बोलो ना जी, कि मेरी खुशी तुम में हो, तुम में हो, और तुम्हारी खुशी क्या हो जाए जी? पूरी पूरी हो जाए। अधूरी खुशी मनाने वाले गौर से सुने, अगर पूरी पूरी खुशी चाहते हो तो फिर खुशी की बुनियाद जो है वो मोहब्बत है। मोहब्बत में कायम रहो। यीशु ने कहा, जिस तरह मैं बाप की मोहब्बत में कायम हूं, तुम भी मेरी मोहब्बत में कायम। और कायम रहने का तरीका क्या है? जिस तरह मैं बाप के हुक्मों पर अमल करता हूं, उसी तरह तुम भी मेरे हुक्मों पर अमल करो, तब तुम मोहब्बत में कायम रह सकते हो। वजह क्या लिखी है? इसलिए कि तुम से कही है कि मेरी क्या हो जाए जी? मेरी खुशी तुम में, तुम में, मेरी खुशी तुम में, और तुम्हारी खुशी क्या हो जाए जी? पूरी हो जाए। मेरी खुशी तुम में है। मसीह की ये चाहत है। बाप मुझसे मोहब्बत रखता है, उसकी वजह क्योंकि मैं अपनी जान देता हूं। और किस तरह देता हूं? खुशी के साथ। अपनी जान कैसे देता वो? खुशी के साथ। बाप की मोहब्बत असल ही से बनी नो इंसान के लिए है। जब उसने इंसान को बनाया तो उसने कहा बहुत ही अच्छा है। कायनात बनाई, कहा अच्छा है। और जब उसने आदम को बनाया तो क्या कहा? बहुत ही अच्छा है। जिसके बारे में उसने कहा बहुत ही अच्छा है, बनाने के बाद उसे रखा कहां? बोलो ना जी। अदन में, जिसमें उसने बाग लगाया था। पैदाइश की किताब निकाले, फिर यहां पर आते हैं वापस। और देखिए दूसरा बाब 8वीं आयत। देखिए, और खुदावंद खुदा ने मशरक की तरफ अदन में क्या किया जी? एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया तो आगे क्या लिखा जी? वहीं रखा। इंसान को वहां रखा। अदन का मतलब क्या है? खुशी व खुरमी। इंसान को रखा कहां गया? खुशी के अंदर। खुदा का असली मंसूबा बनी नो इंसान की खुशी है। और वो कहते हैं शरीर की मौत से मुझे कोई खुशी नहीं। मेरी खुशी इसमें है कि इंसान क्या करे जी? तौबा करे और हमेशा तक जीता रहे। ये खुदा की खुशी है। यीशु इसलिए कहता है तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। बोलो ना जी, इंसान की भी यही खुशी है। इंसान भी चाहता है हमेशा तक क्या करे जी? जीता रहे। उसको मालूम है कि उसे इस खाकी बदन को छोड़ना है, उसके बावजूद भी वो पूरी कोशिश करता है कि इसी बदन में रहे। बोलो ना जी। मरना पसंद करता है कोई? बोलो ना। नहीं, जिंदा रहना पसंद करता है। खुदा की खुशी क्या है? खुदा की खुशी भी यह है कि इंसान जीता रहे। लेकिन हुआ क्या? नाफरमानी के बाद उसने इंसान को क्या कर दिया? आदम से निकाल दिया।
अब क्या खुदा की खुशी खत्म हो गई? बोलो ना जी, खुदा की खुशी अधूरी हो गई? नहीं, उसने अदम से निकाला ही इसलिए है कि वो अपनी खुशी को पूरा करे। आदम और हवा को कर अदम से निकाल दिया और लिखा जिंदगी के तट पर 16 जन तलवार का पहरा रख दिया उसने। क्यों? अब कहीं ऐसा ना हो कि इंसान क्या करे जी, इसमें से ले और खाए और हमेशा तक जीता रहे। जिंदगी के दर का पहरा, इंसान ने गुनाह कर दिया, नाफरमानी कर दी, जिंदगी के दर पर पहरा लगा दिया। ये खुदा की बहुत बड़ी मोहब्बत है। इंसान इसमें से भी ना ले और इसमें से भी ना खा ले और हमेशा जीता ही रहे, हमेशा जीता रहे, ये तो खुदा का मंसूबा है। पर गुनाह के अंदर इंसान रहे, ये खुदा का मंसूबा नहीं, क्योंकि गुनाह खुशी को खा जाता है। इसलिए 16 जन तलवार का पहरा, खुदा की खुशी ये है, वो इंसान की हलाकत नहीं चाहता, वो उसे हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। पर इंसान जीता रहे, ये तो खुदा चाहता है, पर वो गुनाह के अंदर जीता रहे, बोलो ना, ये खुदा कभी भी नहीं चाहता, ये खुदा नहीं चाहता, ये खुदा की चाहत नहीं है। खुदा की चाहत ये है कि इंसान जिसे मैंने बड़ी खुशी के साथ बनाया है, तो ये खुशी के अंदर रहे, बोलो ना जी। पर इंसान खुद दुखों में चला गया, मुसीबतों का इंसान शिकार है, तो वो अपनी वजह से है, नाफरमानी करके गुनाह करके वो मुसीबतों का शिकार है। वरना खुदा ने उसे बड़ी खुशी के साथ बनाया और बनाने के बाद उसने कहा बहुत ही अच्छा है, और फिर उसने उसे क्या किया, खुशी के अंदर रखा, ताकि इंसान क्या करे जी, यहां खुशी खुशी रहे, बोलो ना जी। अदम को मुश्किल थी, बोलो, उसे इजाजत दी, बाकी हर तरफ का फालतू बेरोक टोक खा सकता है। खुशी के साथ बरकतें। और बताना चाहता हूं, एक आपकी खुशियों का दुश्मन भी है, बोलो ना जी, वो इब्लीस है। वो कभी भी आपको कुछ देखना पसंद नहीं करता, इसलिए वो इंसानी जिंदगी के अंदर जहर बोलता है, गुनाह का जहर बोलता है, और उसकी खुशी उसे क्या करता है जी, छीन लेता है। खुदा ने इसलिए अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा, इसलिए ताकि उस पर ईमान लाया जाए और इंसान पूरी पूरी खुशी हासिल करे और कोई उसकी खुशी को से छीन ना पाए। और बस जमीन पर ही समझते हमें खुशी मिल जाएगी। और अगर कोई ईमानदार है, ईमान वाला है, मसीह के हुक्मों पर अमल करता है, तो उसके बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं। पर अगर आप वापस आए यूहन्ना की इंजील में और सुने जरा इन बातों को, मैं दोबारा नाम ऐसे पढ़ रहा हूं, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने, वैसे ही जैसे बाप ने अपने बेटे से, वैसे ही मैंने, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो ताकि तुम्हारी खुशी। अगर तुम मेरे हुक्म पर क्या करोगे जी, अमल करोगे, तो मेरी मोहब्बत में क्या करोगे जी, कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्म पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी क्या हो जी, तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी। मेरी खुशी तुम में हो। बाप अगर बचाना चाहता है तो बेटा भी बचाना चाहता है। आमीन। मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी क्या हो जाए जी, पूरी हो जाए। अब आए वापस 16वें बाब में जी, जरा गौर से सुने। लिखा है 20वीं आयत में, 16वां बाब 20वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम रोगे और मातम करोगे,
और दुनिया क्या होगी जी? खुश होगी। आपने देखा कि किस तरह लाजर गरीब नसूरों से भरा हुआ दौलतमंद के दरवाजे पर था, और दौलतमंद हर रोज महीन और अगवानी कपड़े पहन के क्या करता था? खुशी मनाता था। वो जमीन पर खुशी मना रहा है। बोलो जी, लाजर कहां मना रहा है? आसमान पर। तू यहां तड़पता है और वो यहां तसल्ली पाता है। आमीन। कहां है बाप अब्राहम की गोद में तुम रोगे, मातम करोगे, और दुनिया क्या होगी जी? खुश होगी। तुम गमगीन होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। हालेलुया। ईमानदार का गम उसके लिए खुशी का सबब है। इसलिए कभी मुसीबतों से परेशान हो, कभी गमों से परेशान हो, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। लोग तुम्हारी निस्बत ना हक बातें करेंगे, तुमको क्या करेंगे जी? लान तान करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? मत्ती की इंजील निकालो जरा, देखो और सुनो इन बातों को गौर से। बाइबल किस तरह की खुशी आपको देनी चाहती है। बाइबल के खुदा की खुशी देखे जरा। 5वां बाब 11वीं आयत लिखेगा, मेरे स्वभाव से लोग तुमको क्या करेंगे जी? लान तान करेंगे, और क्या करेंगे? सताएंगे, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत, आगे क्या लिखा है? नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो। तुम क्या होगे जी? मुबारक होगे। परेशान हो जाना, ये लिखा, बोलो लिखा, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। पर कहां पर है अजर? आसमान पर। और आपने लाजर की सूरत में उस अजर को देख लिया। एक ईमानदार को अपनी पहचान है कि मेरी खुशी तो आसमान से जुड़ी हुई है। जमीन पर घो लोग सताएंगे, नाहक बातें कहेंगे, तुम मुसीबत उठाओगे, पर मुसीबत उठाते उठाते थकोगे नहीं। तो क्या लिखा है? तुम्हारा गम क्या होगा? खुशी बन जाएगा। 16वां 20वीं आयत, तुम गमगीन हो गए। तुम्हारा गम क्या होगा? गम ही हो क्या होगा? खुशी बन जाएगा। जब औरत जलने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को क्या करती है? फिर याद नहीं करती। बस तुम भी वो दर्द को याद नहीं करती। बस तुम भी अब तो क्या है जी? गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा। गम किस बात का है? यीशु कह रहा है, मैं कहां जा रहा हूं? वापस बाप के पास जाता हूं। शक्ल गमगीन है। बस तुम्हें भी अब तो क्या है जी? गम है, मगर मैं तुमसे फिर क्या करूंगा जी? मिलूंगा। और तुम्हारा दिल क्या होगा जी? खुश होगा। और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा, कोई छीन ना लेगा। जमीन पर अबलीस, दुनिया ईमानदार से खुशियां छीनने की कोशिश करके उसे सताते हैं, लोग लान तान करते हैं, नाहक बुरी बातें उनके तलक से बोलते हैं। आसमान पर भी ऐसा होगा, बोलो ना, क्योंकि आसमान पर ये नहीं हुए थे। कोई आपको सताने वाला नहीं होगा, कोई हक बातें करने वाला आसमान पर नहीं होगा। इसलिए लिखा है, मैं तुमसे फिर क्या करूंगा जी? मिलूंगा। और तुम्हारा दिल क्या होगा? खुश होगा। तुम्हारी खुशी को तुमसे छीन, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि
तुम्हारी खुशी क्या हो जाए जी? पूरी हो जाए। वो आपको पूरी पूरी खुशी देना चाहता है। मांगोगे तो दिया जाएगा। वो अपने मांगने वालों को निजात क्यों नहीं देगा? बोलो ना जी। वो अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा? वो मांगने वालों को हमेशा की जिंदगी क्यों ना देगा? यही तो उसका मंसूबा है, वादा है। बताना तो तुम आसमानी खुशी का जरा अंदाजा लगाएं आप। आसमान पर जो खुशी है वो किस बात से होती है? आप ईमानदार हो इसलिए पूछ रहा हूं। आसमान पर फरिश्तों के सामने जो खुशी होती है वो किस बात से होती है? जब कोई जमीन पर एक तौबा करता है। आमीन। आसमान पर क्या होता है? खुशी। आसमानी बाप खुशी करता है। किस बात के लिए? कि आज एक शख्स ने जमीन पर क्या कर लिया जी? तौबा कर ली है। फरिश्ते भी क्या करते इस बात के लिए? खुशी मनाते हैं कि वो फरिश्तों में क्या होता है? शामिल। परेशान हो गए? यीशु मसीह ने वाज़ेह अल्फाज में सदूकियों को ये कहा था कि आसमान में ब्याह शादी नहीं, बल्कि लोग फरिश्तों की मानी, पाकीज़गी में उनकी मानी। आसमानी बाप खुशी करता है। जमीनी बाप भी क्या करता है जी? इस बात से बोलो ना। आपको वाले याद नहीं आ रहे मेरे ख्याल में। और जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं उनको अपने आप ही समझ आती आ रही है। क्या मैं मुशर्रफ की बात कर रहा हूं? बड़ा बेटा जब नाराज हो गया, किस बात के लिए? वो सब कुछ तबाह करके आ गया और तो उसके लिए खुशी मना रहा है। और मुझे आज तक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि अपने दोस्तों में खुशी मना लो। अब बाप की खुशी की वजह जाने और बेटे की खुशी की वजह जाने, फिर आपको मालूम होगा कि दुनिया की खुशी कैसी होती है और आसमानी खुशी कैसी होती है। बाप की खुशी की वजह बेटा खो गया था, मिल गया है। इतनी खुशी होती है जमीनी बाप को, तो फिर जरा अंदाजा लगाओ आसमानी बाप की खुशी की इंतहा कैसी होगी। खो गया था, मिल गया। मर गया था, जी उठा है, जिंदा हो गया है। इसके लिए खुशी करना लाजिम है। आमीन। खोए के मिलने पर, मुर्दे के जी उठने पर खुशी करना लाजिम है। जमीनी बाप भी खुशी करता है और आसमानी बाप भी। जमीनी बाप तो अक्स को पेश करता है, लेकिन आसमानी बाप असल को पेश करता है। असली खुशी, हकीकी खुशी आसमानी बाप बनाता है, क्योंकि रूहों का बाप आसमानी बाप है। बस उसको खुशी मनाने का मौका ही नहीं दे रहे। बोलो ना जी। जो आज तक तौबा ही नहीं कर रहे, अपना आप इसके सुपुर्द नहीं कर रहे, उसने अपना बेटा दे दिया। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, जिससे बाप मोहब्बत रखता था, असल से मोहब्बत रखता था, जहान के गुनाहों के कफारे के लिए दे दिया। और हम अपना आप देने के लिए तैयार नहीं होते। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त करूंगा, आओ बाप को एक और खुशी करने का मौका दें। आमीन। और वो खुशी उसकी तरफ से हो जिसने आज तक तौबा नहीं की, क्योंकि जब जमीन पर एक तौबा करता है, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी करते हैं और उसके लिए भी खुशी करते हैं जिसके वसीला से खुशी मनाई जाती है। आमीन। जो उसका क्या करता है? खुदा का कलाम पेश करके, सुना के उसे तौबा तक ले आता है, उसके लिए भी आसमान पर क्या किया जी? खुशी होती है। अगर नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूं। जिसको 5 तोड़े दिए गए, उसने क्या किया? बोलो 10। जिसको 2 दिए गए, उसने किए 4। तो उसके लिए क्या बोला गया? शाबाश ज्ञानदार नौकर, आगे लिखा अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। आमीन। मालिक की खुशी यह है रूहों को बचाया जाए। आमीन। मालिक की खुशी यह है कि जो काम बाप ने आपके सुपुर्द किया है, ज्ञानदार जान के
उसको ध्यानदारी के साथ किया जाए, ताकि आवाज आए, शाबाश ध्यानदार नौकर, तो थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे ज्यादा पर मुख्तार बनाऊंगा। आमीन। आसमान पर खुशी होती है जब कोई तौबा करता है, तो उसके लिए कितनी खुशी होगी जिसके वसीला से वो तौबा करता है। बोलो ना जी। तो फिर लोगों के पास खुशखबरी लेके जाना चाहिए। अपने हमसाये को देखो, अपने साथी को, दोस्त को देखो जो आज तक गुनाह की जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास जाओ, उसे इंजील सुनाओ, उसे बताओ कि तेरे लिए शादमानी है, खुशी है, आसमानी खुशी, दायमी खुशी, हकीकी खुशी तेरे लिए है। पर कब? जब तू क्या करेगा जी? बोलो ना, तौबा करेगा। आसमान पर क्या होगी? बोलो ना जी, खुशी होगी, उसके वसीला से भी होगी, और जिसके वसीला से ये काम हो रहा है, बोलो ना जी, उसके वसीला से भी शाबाश। आप जानते जिसके पास एक तोड़ा जिसको दिया गया, क्योंकि हर एक उसकी लियाकत के मुताबिक दिया गया था। जिसके पास एक तोड़ा था उसने उसे भी क्या कर दिया जी? दबा दिया। उसे कहा गया ऐ सुस्त और शरीर, सुस्त और शरीर और नकामा। और फिर लिखा है इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास है उसे दे दो, ताकि उसके पास ज्यादा हो जाए। जो काम नहीं कर रहा, जो बाप ने उसके सुपुर्द किया है, उस काम को नहीं कर रहा, कभी अपने मालिक की खुशी में शरीक नहीं होगा। देखा, शाबाश ध्यानदार नौकर, अपने मालिक की खुशी में क्या हो जी? अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अब देखे, आपने देखा खुदा की खुशी क्या है, उसके बेटे यीशु के बारे में इब्रानियों के खत को खोले जरा। सुने गौर से, 12वां बाब है, दूसरी आयत मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी? ताकते रहे, जिसने, बोलो ना जी, क्या लिखा आगे? उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बाप की खुशी जब एक गुनाहगार तौबा करता है, 99 रास्तबाजों की निस्बत उसकी से ज्यादा खुशी होती है। 99 बेटे जो उसके पास है, एक जो खो गई है उसको ढूंढने पर ज्यादा खुशी होती है उसे। एक तौबा करने पर लाखों फरिश्तेगान खुदा के साथ मिलकर क्या करते हैं जी? खुशी करते हैं। जमीन पर ईमानदार भी क्या करते हैं जी? खुशी करते हैं। एक तौबा करे तो ईमानदार खुशी करते हैं, आसमान पर खुदा खुशी करता है, खुदा के फरिश्ते खुशी करते हैं। इतनी खुशी है आसमान पर, जमीन पर क्या है? खुशी ही खुशी है। वैसे ये खुशी आई कहां से है? बोलो ना जी, खुशी आई भी कहां से है? आसमान से। लेके कौन आए? फरिश्ते ही तो लेके आए थे। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्या? कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मन्नती पैदा हुआ, यानी मसीह खुदा। आसमानों से ये खुशी आई है, खुशी की खबर आई है। इसलिए अपनी खुशियों को किसके साथ जोड़ो जी? बोलो, आसमान के साथ, खुदा के साथ। हमारे पास पल दो पल की खुशी भी आए तो हम सबसे पहले उसको खुशी से बाहर करते हैं जिसके स्वभाव से खुशी आई है, जिसके स्वभाव से खुशी मिली है। पादी साहब ने भी कह देने ऐसे, पादी साहब फिर सारा कुछ चाहिए है ना। बोलो ना जी, बोलते कि नहीं? हमें समझ ही नहीं इस बात की कि वो जो खुशी को देने वाला है, वो खुशी को एक पल में काम में तब्दील करने की भी कुदरत रखता है। वाइस की किताब पढ़ो तो वहां पर लिखा, बड़ी कमालमंदी के दिन में क्या कर खुशी में मशगूल हो, लेकिन सोच
कि इसके मुकाबल मुसीबत भी है। इसके मुकाबल क्या है जी? मुसीबत भी है। वो खुशियां तो मनाते हो और जिसने खुशी दी है उसको खुशी से बाहर कर देते हो। अधूरी खुशी है ये पूरी खुशी नहीं। जिसने खुशी दी है वो सिर्फ देने वाला ही नहीं, याद रखो वो खुशी को कायम रखने वाला भी है। मैंने बताया, मैंने बेशुमार लोगों को ऐसी हालत में देखा है, खुशी आई, पल तो पल आई, उसके बाद खुशी मातम में तब्दील हो गई। वजह क्या है? खुशी देने वाले को जाना ही नहीं, खुशी देने वाले को समझा ही नहीं। अपनी खुशियों में फौरी तौर पर अपनी इसको दावत दे देते हैं जो हमारी खुशियों का दुश्मन है। जब उसको दावत दोगे, बोलो ना जी कितनी खुशी बढ़ेगी, बोलो जल्दी बोलो। उसको दावत देके अपनी खुशियों का सत्यानाश हम करते हैं उस वक्त जब साथ ही इब्लीस को भी दावत दे देते हैं ये जुमले बोल के कि फिर सारा कुछ, बोलो ना, नहीं बोल दे सारा कुछ ना लिए पादी साहब की करिए फिर है? नहीं जीवन के अंदर लोग की बस फिर लोगों को खुश करो। और उसके कहते हैं अगर मैं आदमी को खुश करता तो मसीह का बंदा ना कहलाता। और वैसे भी लिखा खुश हो तो हमद के गीत गाओ, अस्सी की ला देने। मैं बस इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें, उसने हमारी खुशी की खातिर क्या किया है। आपकी खुशी का तलक ही आसमान के साथ है। हम जमीन पर बदन को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और रूह की खुशी का ख्याल रखें। रूह को खुशी कब मिलती है? अगर को खुश हो क्या करे जी? हमद के गीत गाए, रूहानी गजलें भी हैं, सब गीत ही नहीं। नहीं गीत गाने को दिल कर रहा, रूहानी गजलें गाओ। गजलें गाने को नहीं दिल कर रहा, मजामीर गाओ। बोलो ना जी, कोई एक ऑप्शन आपके लिए थोड़ी है। गीत है, रूहानी गजलें हैं, और उसके बाद क्या है? मजामीर हैं। फिर खुदावत के लिए गाते बजाते रहा करो। खुदावत के लिए बजाओ, खुदावत के लिए खुशी मनाओ जिसने आपको खुशी बख्शी है। फिर खुशी पूरी होगी, फिर खुशी कायम रहेगी। फिर गम भी होगा तो आपका गम भी खुशी में बदल जाएगा, क्योंकि खुशी कायम करने वाला आपके दरमियान है। लोगों को सिर्फ एक समझ मिली है, हमें खुशी मिली है। कभी ये सोचे ही नहीं खुशी तो मिल गई है, ये कायम भी तो रहनी चाहिए ना। बोलो जरा, एक बार घर में जाके जरूर गौर करना, खुशी मिलने के बाद कायम क्यों नहीं रहती? पल पल की क्यों होती है? खुशी खत्म क्यों होती है? जिस साल के खुदा की तरफ से मिली चीजें कामल हैं, कामल खुशी वो देता है। इसलिए जरूरी है जब खुशी मनाओ पाकीज़गी की हालत में खुशी जरूर मनाओ। बल्कि खुशी मनाने वालों के साथ क्या करो जी? बोलो ना जी, खुशी मनाओ। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ। यह मुकस्सों को तालीम दी गई है। जो खुदावंद में खुश रहते हैं, खुदावंद में खुशी मनाते हैं, खुशी करने वालों के साथ क्या करो? बोलो ना जी, खुशी करो, हंस से ना मार जाओ। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ। भला क्यों? इसलिए कि जो तुम चाहते हो ना लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी लोगों के साथ करना शुरू करो। हम ये तो चाहते हैं कि हम खुशी करें तो लोग भी खुशी करें, बल्कि ये चाहते हैं खुदा भी खुशी करे। बोलो ना जी, असल खुशी वो खुशी है कि जब हम खुशी करें, ईमानदार भी खुशी करे, आसमान पर फरिश्तेगान भी खुशी करें, और हमारा आसमानी बाप जिसने खुशियां दी हैं वो भी खुशी करे। आमीन जी, ये हकीकी खुशी है। पर कब होगा? जब आप उसको अपनी खुशी में शामिल रखोगे, जब आपकी खुशी का महवर वो होगा, फिर खुशी कायम रहेगी। एक दिन की खुशी है, तेल है, मेहंदी है, शादी है, कितने दिन ज्यादा से ज्यादा होती है? बोलो ना जी, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। बस 3 दिन में हम इब्लीस को इतना खुश कर देते हैं कि वो हमारी खुशी बर्बाद कर देता है। खुदा आसमानों पर खुश होता है? बोलो जी, नहीं, वो नाराज। कब? जब हम इब्लीस को मौका देते हैं
और तालीम दी गई है किताब मुकद्दस में इब्लीस को मौका। अगर तुम मौका दोगे तो वो गर्जने वाले शेर बबर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको आप उसको मौका देंगे फिर वो नुकसान करेगा। वो करना उसकी ये जुर्रत नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यीशु ने यही तो आपसे दुआ मांगी है कि जब तक मैं उनके साथ था मैंने उनकी निगहबानी की, अब तू उनकी क्या करना, हिफाजत करना। हमें उसके सुपुर्द किया गया है, यीशु ने किया है, बाप के सुपुर्द किया है ताकि वो हमारी क्या करेगी, हिफाजत करे। और अगर आप उसे मौका दोगे तो फिर वो क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए खुशियां मनाओ पर खुशी देने वाले को कभी ना भूलना। सबसे पहले उसे अपने साथ शामिल करो। आमीन। आप जानते काना गलील में एक शादी थी, बोलो ना जी। शादी में किसको बुलाया गया? यीशु को बुलाया गया। शर्मिंदगी एक पल खुशी में बदल गई। जब खुशी देने वाला आपकी जिंदगी में होगा ना, कभी मायूसी नहीं होगी। अगर हम दावत ही उसको देंगे जो खुशियों को छीनने वाला है, तो फिर खुशी कायम नहीं रहेगी। उसको बुलाओ जो खुशी को कायम करता है, जो आपकी खुशी को पूरा बनाना चाहता है, जो ये कहता है कि मेरी खुशी तुम में हो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। पूरी पूरी खुशी देना चाहता है आपको, उसे ना बदलो। अब रूह कुदस भी यही चाहता है। रूह का फल क्या है? मोहब्बत। और उसके बाद क्या लिखा है? खुशी। खुशी मोहब्बत के बाद क्यों आई है, मुझे ये बताओ। मैं बताना चाहता हूं, बाप ने अगर फजल दिया तो किस दिन मैं रूह के फलों पर दोबारा सरमन दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक चेन है, बड़ी खूबसूरत बाइबल मुकद्दस की एक तरतीब है। मोहब्बत है, खुशी है, और उसके बाद बाकी फलों के भी क्या है, नाम है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए खुशी पहले नहीं, पहले क्या है, बोलो ना जी, मोहब्बत। तो फिर क्या है, खुशी। मैंने स्टार्ट में क्या बताया था? खुशी मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई है। मोहब्बत के बगैर कोई खुशी नहीं। खुदा को अगर हमारी खुशी के साथ खुशी होती है तो मोहब्बत की वजह से हम एक दूसरे के साथ खुशी करने वालों को साथ खुशी करते हैं। तो मोहब्बत की वजह से यीशु ने हमारे साथ मोहब्बत की है, तो फिर ही हमारी खुशी का भी उसने ख्याल रखा है। जब मोहब्बत नहीं होगी फिर खुशी भी, बोलो ना जी, खुशी नहीं होगी। जिनके साथ आपको मोहब्बत नहीं ना, उन्होंने तो वेख के ही, बोलो ना जी, गुस्सा। लेकिन ये जिस्मानी लोगों की बात कर रहा हूं, रूहानी लोगों में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ। उनके पास ये तालीम है। इसलिए वो लिखा, जब रोवो तो ऐसे रो जैसे रोते नहीं, जब खुशी मनाते हो तो ऐसे मनाओ जैसे खुशी नहीं मना रहे। रूहानी खुशी आपके अंदर हो। आमीन। ताकि आपकी खुशी कायम रहे, आपकी खुशी दायमी खुशी बने। जब हम पुराने अहद को पढ़ते हैं तो हमें खुशी का जिक्र मिलता है, जब नए अहद को पढ़ते हैं तो यहां पर भी खुशी का जिक्र मिलता है। शागिर्दों की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हर रोज सादा दिली से घरों में रोटी तोड़ते और खुशी मनाते थे। जब एक दूसरे को मिलते थे तो बड़ी खुशी के साथ मिलते थे। और उसने जब खतूत लिखे तो उन्होंने उसने वाजे किया अपने हम खिदमत साथियों के बारे में कि जब वो तुम्हें मिले तो उनकी इज्जत करना और खुशी के साथ उनसे पेश आना। ईमानदार ईमानदार को देखे तो खुशी जरूर पैदा होनी चाहिए। आमीन जी। ये ईमानदार का निशान है। जब ईमानदार ईमानदार को देखता है तो क्या होता है, जिसे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और उसकी वजह क्या है कि उनका खुशी देने वाला दोनों का एक है, और वो खुदा का बेटा यीशु है। आमीन जी। इसलिए अपनी खुशी को अगर बगैर देखे ही तुम इस तरह मना रहे हो तो जब देखोगे तो फिर कैसी खुशी मनाओगे। आमीन। जरा यूहन्ना की इंजील 7वां बाब खोले मेरे साथ और सुने गौर से। 13वीं आयत 17वें बाब की। यहां पर लिखा है, लेकिन अब मैं तेरे
आता हूं और ये बातें दुनिया में कहता हूं ताकि मेरी खुशी उन्हें क्या हो जी, पूरी पूरी हासिल हो। और ये पूरी पूरी खुशी आपको उस वक्त मिलेगी जब वो हमें लेने के लिए आएगा। आमीन जी। बहुत बड़ी खुशी का समा होगा। और जब आप आसमान पर होगे तो लेकर आसमानों खुशी मनाओ, क्योंकि बड़े की शादी का वक्त आ पहुंचा। आमीन जी। उस वक्त भी हम वहां पर भी क्या करेंगे, आसमान पर भी क्या करेंगे, खुशी मनाएंगे। आमीन। इसलिए एक छोटा सा वक्त है, जैसे मिसाल दी गई। और जब बच्चा जन्ने को होती है तो क्या होती है, मुसीबत की घड़ी होती है, गम में होती है। लेकिन जब बच्चा जन्म चुकती है तो उसके बाद उसे खुशी होती है कि एक इंसान उसके वसीला से दुनिया में आया है। आप दुनिया में जो वक्त गुजार रहे हैं, इंसान की उम्र 70 वर्ष कुव्वत हो तो ज्यादा कुव्वत हो तो 90 को 100 से भी ज्यादा भी जा सकता है। ये 100 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी, 50 साल जिंदगी अगर खुदामंद में रहते हुए मुसीबत में भी गुजर जाए तो परेशान नहीं होना। भला क्यों? क्योंकि आपको पूरी पूरी खुशी मिलने वाली है। आमीन जी। आसमान पर वो खुशी आपको हासिल होने वाली है। इसलिए जब खुशी मनाते हो तो खुशी देने वाले को कभी ना भूलना, खुशी देने वाले को साथ शामिल करो और अब इसको कभी मौका ना देना। वो आपकी खुशियों का दुश्मन है। मेरी बात को याद रखना है। नहीं तो कोई आजमा के देख ले, पर मैं ये दावत नहीं दे रहा, वैसे मैं बता रहा हूं। अगर कोई गलत राह पर चल निकलेगा उसकी खुशी को आप देखना। किताब मुकद्दस कहती है शरीर की खुशी पल दो पल की है। शरीर की खुशी कभी दायमी नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो खुशी का मुखालिफ है। इसी वजह से आदम और हवा को अदन से क्या कर दिया गया जी, निकाल दिया, खुशी से निकाल दिया गया। ये उसका मंसूबा है, आपको खुशी से बाहर करना उसका मंसूबा है। पर खुदा बाप का मंसूबा यह है कि आपको वापस खुशी में लाए, क्योंकि आपके लिए निकामी खुशी तैयार है। और वो कहाँ है? आसमान पर है, जहां पर बाप और बेटा आपके साथ होंगे, खुशी देने वाले आपके साथ होंगे। फिर आसमानों पर भी क्या करोगे? आप खुशी मनाओगे। आमीन जी। कि जमीनी सफर हमारा मुकम्मल हो गया, अब उसके बाद हमेशा खुशी ही खुशी है। वहां कोई दर्द होगी? बोलो ना जी। दर्द नहीं होगी तो फिर कोई आंख रोएगी भी नहीं। कोई मरेगा वहां पर, फिर कोई मातम भी वहां पर नहीं करेगा। लेकिन मैं उनकी आंखों के साथ पढ़े मेरे साथ जरा, बस आखिरी बात पढ़ के उसके बाद हम आखिरी हवाले को पढ़ेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। मुकाशवा 21वां बाब, तीसरी ऐसे पढ़ रहा हूं। लेकिन फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देख, खुदा का ख़ैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ खुशी देने वाला उनके साथ क्या करेगा जी? सुनत करेगा। और वो उसके लोग होंगे, कि सारे लोग होंगे, बोलो, वो उसके लोग होंगे। और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना अबो नाला। पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बराहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और अमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। आगे क्या लिखा है जी? जो गालिब है वही इन चीजों का वारिस होगा। जो दुनिया पर गना पर गालिब है वो इन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका खुदा हूंगा और मेरा बेटा होगा। मगर बोसिलों, बेईमानों और घिनौने लोगों, खूनी और हरामकारों, जादूगरों और बुत प्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली चील में होगा। ये दूसरी मौत है। इसलिए बोझदिल नहीं, एक ईमानदार को दृढ़ रहना है। आमीन। अपनी खुशी में खुशी देने वाले को शामिल करना है, ना कि खुशी छीनने वाले को। इसलिए जरूरत है, खुशी देने वाला कौन है? आसमानी बाप। किसके वसीला से देता? अपने बेटे यीशु के वसीला से। इसलिए जब खुशी मिले तो जरा उनको ना भूलो। बेशुमार लोग खुशी देने वाले को भूल ही जाते हैं।
बल्कि एक तरफ ही कर देते हैं। कहते इबादत बाद में हम करेंगे, फिर कोई इबादत का दिन अलग, आज खुशी मनाएंगे। ये जानते नहीं कि खुशी उसके बगैर अधूरी है, वो अगर हो तो खुशी पूरी है। खुदा इस्लाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।